नंगल के शिवालिक सेक्टर के इस घर में वक्त रुक गया है। 17 साल पहले इस घर का लाडला चला गया और इसी के साथ चली गईं वो सारी खुशियां, वो सारे सपने जो मां बाप ने अपने बेटे के लिए देखे थे। अब सिर्फ यादें हैं, जिन यादों के साथ वक्त गुजारना श्री सतपाल कालिया और श्रीमती उषा कालिया को अच्छा लगता है। शहीद के पिता ने बहुत कोशिश की, लेकिन दिल ने साथ नहीं दिया। बेटे की यादों के झोंके चले और पलकें भीग गईं। श्री सतपाल कालिया कहते हैं उन्हें बेटे को याद करके रोना अच्छा लगता है। अब अमोल के दर्द के साथ जीना अच्छा लगता है। भगवान ना करे ऐसा सदमा किसी माँ बाप को लगे और वो मरने तक को भी नहीं उभर पाता, ना हम उभरेंगे और ना हम चाहेंगे कि हम उभरें। हम उसकी याद के साथ, उसकी दर्द के साथ ही जीना चाहते हैं और आखिरी सांस लेना चाहते हैं। हम कालिया परिवार के साथ एक दिन मौजूद थे और पूरी तरह से समझ आ गया कि एक होनहार बेटे के जाने का दुख क्या होता है। इस सदमे से उबरना कितना मुश्किल होता है। अमोल कालिया न सिर्फ एक वीर योद्धा थे, बल्कि बेहद आज्ञाकारी और आदर्श बेटे भी थे, जिनके लिए उनके मां बाप की इच्छा सबसे ऊपर थी, अपनी खुशियों और अपनी सभी चाहतों से ऊपर। और ऐसा बेटा अगर 25 साल की उम्र में ही चला जाए तो क्यों आंखों से आंसुओं का यह सैलाब ना बहे। हमने श्रीमती उषा कालिया से उनके शहीद बेटे से जुड़ी यादों को बांटने की बात कही तो मां रो पड़ी। बताया कुछ भी नहीं बोल सकती क्योंकि कुछ बोला नहीं जाता, दिल भर आता है। इसके बाद वो फफक फफक के रो पड़ी। श्री सतपाल कालिया का इंटरव्यू चल रहा था। वो अमोल से जुड़ी यादों को हमसे साझा कर रहे थे और उनकी बातों को सुनकर रो रही श्रीमती उषा कालिया की सिसकियां हमारे कानों में पड़ रही थी। 17 साल बाद भी एक मां के आंसू और सिसकियां सुनकर कलेजा मुंह को आ रहा था। सोचकर देखिए क्या हुआ होगा उस वक्त जब अपने होनहार बेटे को मां ने बिल्कुल शांत पड़े देखा होगा। कैप्टन अमोल कालिया के पिता बताते हैं कि उन्हें इस बात का दुख है कि कभी अमोल की मां के दुख को पूरी तरह से बांट नहीं पाए। ये मेरी कमजोरी रही है कि उसकी मां के दुख को मैं शेयर नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि जब मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ तो मेरा अपना हाल खराब हो जाता है। आज तो शायद बड़ी कोशिश करने के बाद कि आंसू ना निकल आ रहे हैं, रोक नहीं पा रहा हूँ, तो उसके सामने तो मैं जा भी नहीं सकता, क्योंकि मेरी वजह से वो फौज में गया था। तो कई दफ़ा ऐसे होता है, तो आई एम रियली, मैं तो उसको मदर को कहूँगा कि मेरे से ज़्यादा त्याग या मेरे से ज़्यादा हकदार हर चीज़ की वो है। मां बेटे की याद में रो लेती है, लेकिन कभी पिता से इस बात की शिकायत नहीं की कि आपकी इच्छा के खातिर ही मेरा बेटा फौज में गया था। आई एम सो ग्रेटफुल टू हर। कभी उसने मेरे किसी डिसीजन पे कभी उंगली नहीं उठाई, कभी क्रिटिसाइज नहीं किया। एक बार नहीं कहा कि मेरे बेटे को आपने फौज में भेजा। हमसे बेहद प्यार से मिलने वाली, हमारा पूरा ख्याल रखने वाली। हम सुबह सुबह घर पहुंचे थे, इसलिए जिद करके किचन में खुद जाकर हमारे लिए नाश्ता तैयार करने वाली श्रीमती उषा कालिया कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थी, क्योंकि आज से पहले वो कभी भी ऐसा नहीं कर पाई। लेकिन जब वो साथ बैठी तो कैमरा रोल था। हालांकि अमोल को याद करने के बाद उनकी आवाज तक ठीक से नहीं निकल रही थी, लेकिन फिर भी कुछ बातें रिकॉर्ड हुई। ये श्रीमती उषा कालिया का पहला इंटरव्यू है। उन्होंने बताया उनका बेटा बहुत आज्ञाकारी था। अमोल ने कभी भी मां की कोई भी बात नहीं टाली।
मां को सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि बेटे ने बहुत कठिन जिंदगी गुजारी, कभी भी जिंदगी का मजा नहीं ले पाया। मैं बोलती थी बेटे बहुत हार्ड लाइफ है मेरी, हार्ड लाइफ है, इनमें मजा आता है, बस रूटीन में आ जाता था, छुट्टी काटता था, फिर उसका मन पहले 1-2 दिन चुप हो जाता था, उदास हो जाता था, बोलता नहीं था कुछ। मैंने पूछा बेटे उदास हो गया, चले जाना? नहीं मम्मी, मैं चुप। पर उदास हो जाता था कि मेरे को अब जाना पड़ेगा, उसको लाइफ जीनी नहीं मिली। मैं बहुत स्ट्रगल करी लाइफ में, आप पे पहुंच भी गया पर उसको जीना नहीं मिला, एंजॉय करना नहीं मिला। जीती थी तो स्ट्रगल में ही रहा, हार्ड लाइफ में रहा, टफ लाइफ थी उसकी वहाँ पे। ना अपने ढंग से खाना, ना अपने ढंग से पहनना, ना घूमना, ना कुछ। अब दिल्ली आके सोचा अपने एंजॉय करूंगा, कुछ भी नहीं करना मिला उसको इस बात का। पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है, पर उसको जिंदगी तो जीना जीनी मिली। छोटा था तो पीछे पड़े रहते हम लोग, बच्चे पढ़ रहे, बच्चे पढ़, बच्चे पढ़। पढ़ के चला गया तो ट्रेनिंग वाला या कोर्स वाला सारा उस पर रहा। दिल्ली में रफ थी टाइप ट्रेनिंग करता रहा, सचिन चला गया, सब हार्ड ही हार्ड था उसके लिए। ठीक है, विलिंगली करे जा रहा था, बड़ी खुशी से वो निभा रहा था, सब कुछ निभाता रहा, अब लगता नहीं कि वो जी तो लेता जिंदगी में। उषा जी अपने बच्चों से इतना प्यार करती थीं कि बच्चे कहीं बाइक से जाते थे तो वो चाहती थीं बस से जाएं, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन अमोल अपनी मां को मना लेते थे। उषा जी बताती हैं कि मां के लिए कैप्टन अमोल के दिल में खूब प्यार था, फिर चाहे वो दोस्तों की ही मां क्यों ना हो। हाँ थे दोस्त, काफी थे उसके, मिलता जुलता रहता, बड़ा अच्छा था मिलने जुलने को। जिनके अटैचमेंट जाके मिल के आना, वो नहीं मिले उसकी मम्मी को मिल के आना, उनसे बातें करके आना। मैंने बोला एक दीदी लगा के आया बेटा, वो था नहीं घर में, तो फिर तू क्या करता रहा? उसकी मम्मी से बातें करता रहा, फिर मम्मी से क्या करता रहा, अच्छे से मिक्सअप होके खूब अच्छे से करके आता था। शहीद कैप्टन अमोल की वजह से आज सारा देश कालिया परिवार को जानता है, उनका सम्मान करता है। लेकिन मां को नाम नहीं, बेटे की जिंदगी चाहिए थी। हमें नाम थोड़ी चाहिए था, हमें बच्चे की जिंदगी चाहिए थी, कुछ नहीं चाहिए थी। बच्चे राजी खुशी खुश होके अपनी जिंदगी ये तो अच्छा लगता है, नहीं जिसका तो उसका दुख लगता है। बातचीत के दौरान श्रीमती उषा कालिया की आंखें नम रहीं, बार बार आंसुओं का सैलाब फूटा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अमोल की बातें करके अच्छा लगता है। कई बार अमोल सपनों में आता है, कहता है मां मैं बिल्कुल ठीक हूं। 1-2-3 दफा फोन आया, लास्ट टाइम एक दफा आया फोन, अभी 1-2 साल सपना आया। तो ऐसे आ रहा है सामने, में देखी नहीं कि अमोल है, आ गया मेरे पास। देखिए अमोल ये तो बोल रहे हैं कि तुम खत्म हो, कि तू तो आ गया। हाँ मम्मी मैं आ गया, ठीक हूँ मैं, देखो तो मैं ठीक हूँ। जब लिखा रहता ना, अभी भी लगता है कि अब तक कहीं से आ जाए। कोई भी जैसे सड़क पे जा रहे हैं, कोई दिख रहा है तो रिजेम्बलेंस लगती है, तो कोशिश होती है कि इसका मैं फेस देखूं कि वो। आज भी सड़कों पर मां की आंखें अमोल को तलाशती रहती हैं। भरोसा नहीं होता बेटा चला गया है।
कैप्टन अमोल कालिया को यह बात मालूम थी कि वो कितनी खतरनाक जंग पर जा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। इसलिए वो पिता के जन्मदिन यानी 23 मई को एक दिन के लिए घर आए थे, लेकिन उन्होंने किसी को कुछ भी नहीं बताया कि वो युद्ध में शामिल होने जा रहे हैं। यानी जब कैप्टन अमोल गोलियों का सामना कर रहे थे तब उनके घर वालों को यह बात मालूम तक नहीं थी कि वो दिल्ली से 23 मई को नंगल आया है, दैट इज माय बर्थडे। बहाना ये बता के कि मैं आपको बर्थडे ग्रीट करने के लिए आया हूँ, बट ही वॉज ऑन हिज वे टू करगिल। ही नेवर टोल्ड अस। उसने अपनी माँ को भी नहीं बताया, मुझे भी नहीं बताया। 24 को वो वापस चला जाता है। आई एम टॉकिंग ऑफ 24 मई 99, और 25 को मूव कर जाते हैं कारगिल के लिए। मुझे कोई पता नहीं है। युद्ध में जाने से पहले अमोल ने घर पर फोन भी किया था। कालिया परिवार घर पर मौजूद नहीं था। आस पड़ोस में रहने वालों को भी फोन किया। मौसी ने बताया मां बाहर गई हैं। उस दौर में मोबाइल तो था नहीं, इसलिए घर वालों से बात नहीं हो पाई। इसके बाद कैप्टन अमोल कालिया कारगिल के युद्ध में चले गए। फिर ना तो कैप्टन अमोल कालिया का फोन आया, ना वो लौट कर आए। हाँ, एक खत आया था जो लिखा तो पहले गया था, लेकिन परिवार को मिला उस दिन जिस दिन कैप्टन अमोल शहीद हुए थे। लास्ट लेटर विच ही रोट फ्रॉम कारगिल ऑन 1 जून, जो मुझे 9 जून को उसकी शहादत वाले दिन मिला है, उसमें यही देखा था उसने कि आप मेरी शादी वगैरह की बात चल रही थी, उसको सेटल कर लीजिए, मैं जून के एंड में आऊँगा। ही नेवर टोल्ड। शायद उसको ये भी डर था, लेकिन मैंने बता दिया तो पापा मम्मी इस बात के लिए कुछ मना करें या कुछ ऐसी बात करें या घबरा जाएं। ही डिडंट टेल अस। घर वाले अमोल की शादी की बात कर रहे थे, लेकिन कैप्टन अमोल शादी के लिए तैयार नहीं थे। एक बार तो उन्होंने वो बायोडाटा भी छिपा दिया था जो उनकी शादी के लिए मां ने तैयार किया था। तो खाने की चॉइस होती तो वो बताता कि मेरी चॉइस है। अच्छा। कुछ भी नहीं, वैसे नहीं करनी बेटे। क्यों नहीं करनी? मैंने तो करनी है। तो फिर वो बायोडाटा और टेबल छुपा के रख लिया। फिर जाते हुए मैंने बोला जिस दिन चले जाना था पिछले दिन में, बेटे कहाँ रखे उठे ना। कहता मैंने आपको बोला ना नहीं करना कि कोई वो नहीं भरना या कुछ। मैं तो देख लेती, अगर दे देगा ठीक है, नहीं तो मैं दोबारा नहीं बना लूंगी, मुझे लेबर ही होगी, मुझे झंझट करना पड़ेगा, मैं भी बना लूंगी। बनाना तो है, निकाल के दे दूंगा। अपने माँ बाप की हर बात मानने वाले कैप्टन अमोल कालिया ने उनकी ये इच्छा भी पूरी करने की ठान ली थी और अपने खत में इसका जिक्र भी किया था, लेकिन माँ बाप की ये इच्छा अधूरी ही रह गई। शहीद कैप्टन अमोल कालिया तो चले गए, लेकिन उनसे जुड़ी तमाम यादों को परिवार ने संजो कर रखने की कोशिश की है। वो छोटे से ब्रेक का है, लेकिन इस ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कालिया परिवार के मकान के ऊपर ये तोप क्यों रखी हुई है।